प्यारी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। प्यारी ने देखा अचानक मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जिसे देखते हुए प्यारी डर रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। ये क्या, मौसम तो पूरी तरह से बदल गया, लगता है बारिश होने वाली है। कितनी मुश्किल से मैंने ये अपना खूबसूरत सा घर बनाया था। अगर यह बारिश बहुत तूफानी रही तो मेरा यह घर तो टूट जाएगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कह रही थी कि तभी अचानक जोर जोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है। जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है, पर प्यारी का घर सही सलामत था। प्यारी घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी और उसका बेटा दोनों मौजूद थे। मम्मा मम्मा, मौसम तो बदल गया है, बारिश हो रही है। क्या ऐसे बारिश के मौसम में मैं और भाई घर के बाहर बैठ जाएं? हमें थोड़े वक्त के लिए बारिश देखनी है। नहीं पीहू बेटा, ऐसे बारिश के मौसम ठीक नहीं होते। अगर हवा कम होती तब मैं आप दोनों को बाहर बैठने भी देती, पर बारिश में हवा बहुत ज्यादा तेज है। अगर आप दोनों घर के बाहर बैठे, बारिश और हवा दोनों बहुत तेज हुई तो हवा आपको दूसरी दिशा में उड़ा ले जाएगी। अब से याद रखना, कभी भी ऐसी बारिश में खुले आसमान के नीचे मत बैठना। मम्मा मम्मा, पर मेरा तो बहुत मन है हम ऐसी बारिश देखें, खुले आसमान के नीचे बैठे। प्लीज प्लीज, आप देखो ना, हवा थोड़ी सी कम हो जाएगी तो हमें बताना। मैं ये बारिश बाहर से देखना चाहता हूँ। पिंटू बेटा, अगर तुम्हारा बारिश देखने का इतना ही दिल कर रहा है तो जाओ खिड़की पर बैठ जाओ और बारिश देख लो। पर अगर तुम दोनों घर के बाहर जाने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप दोनों को घर से बाहर नहीं बैठने दे सकती, क्योंकि मुझे मालूम है ये मौसम कैसे है। कितनों के घर टूट जाते हैं इस मौसम में, कितनों के अपनों से जुदाई हो जाती है इस मौसम में। ऐसे में मैं भला तुम दोनों को बाहर बैठने की परमिशन कैसे दे सकती हूँ। अगर हवा बंद हुई और बारिश थोड़ी कम हुई तब तो मैं आप दोनों को बाहर बैठने दे सकती हूँ, पर अभी बिल्कुल नहीं। इस तरह से प्यारी चिड़िया कह रही थी। प्यारी चिड़िया के घर से कुछ दूर ही बुलबुल चिड़िया का घर था, जिसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई थी और बारिश देख रही थी। बारिश का यह मौसम बुलबुल की बेटी बानी को बहुत पसंद आ रही थी। वाह वाह, बारिश का मौसम कितना खूबसूरत होता है। ये बारिश तो सचमुच बहुत सुंदर है। भगवान जी, ऐसी बारिश तो रोज करवाना। जंगल में हरियाली लाना। ये काले काले बादल और ऐसी रिमझिम सी बारिश, सचमुच ये तो बहुत खूबसूरत नजारा है। बानी चिड़िया इस तरह से खुद में बातें कर रही थी। बारिश का यह मौसम बानी चिड़िया को बहुत पसंद आ रहा था कि तभी वहाँ पर बानी चिड़िया की माँ आ जाती है। बानी बेटा, क्या कर रही हो? ऐसी बारिश में घर के बाहर बैठी हुई हो। मौसम अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गया तब तो हवाएं तुम्हें उड़ा ले जाएंगी। चलो घर के अंदर चलो। नहीं माँ, मुझे घर के अंदर नहीं जाना। देखो तो ये बारिश का मौसम कितना खूबसूरत है। काले बादल और ये बारिश की बूंदें कितनी खूबसूरत है। मुझे ये बारिश देखनी है, मुझे नहीं जाना घर के अंदर। बानी बेटा, जिद मत करो, मौसम खराब हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत भी। चलो घर के अंदर चलो। इस तरह से बुलबुल चिड़िया बानी को समझा रही थी। वह बानी को लेकर घर के अंदर जाने वाली थी कि तभी बुलबुल और बानी का घर तो टूट जाता है, जिसे देखते हुए ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ऐसे में तो जंगल के सभी पक्षियों के घर एक एक करके टूटते जाएंगे। हम जंगल के सभी पक्षी कहाँ रहेंगे? मेरा घर तो टूट गया, ना जाने किन किन पक्षियों के घर टूट गए होंगे। बानी बेटा, मेरे साथ चलो, हमें मदद की जरूरत है। बुलबुल परेशान थी। बानी बुलबुल को परेशानी में भाप लेती है। बिना कुछ कहे ही वह बुलबुल के पीछे पीछे उड़ने लगती है। दोनों के दोनों प्यारी चिड़िया के घर पर जाते हैं। माफ करना प्यारी बहन, ऐसे मौसम में मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ रहा है, पर तुम तो एक माँ चिड़िया हो, मेरा दर्द समझ सकती हो। मेरा तो जैसे तैसे चल भी जाता, पर मेरी बच्ची को मैं खुले आसमान में बारिश में तो नहीं रहने दे सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे मदद मांग लूं। बुलबुल बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुसीबत में भला दोस्त पक्षी दोस्तों की मदद नहीं लेंगे तो किसके लेंगे? तुम यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो तुम्हारे यहाँ पर आने से खुशी हुई, कोई दुख नहीं। पर ये जानकर तो दुख हुआ कि तुम्हारा घर
टूट गया है। प्यारी बहन, पर तुम्हारा घर तो तुमने अभी अभी बनाया था और मेरा घर तो पक्का था। तुम्हारा ये घर मजबूत है, ये तो ऐसी बारिश को भी झेल पा रहा है। हाँ बुलबुल बहन, अभी तक तो झेल पा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये बारिश तूफानी वाली थमी नहीं तो मेरा घर भी रुक पाएगा। हम सबको तैयार रहना होगा। जैसे ही घर हिलने जैसा महसूस हो या भूकंप टाइप महसूस हो, हम सभी को बच्चों के साथ घर से बाहर जाना होगा। हाँ प्यारी बहन, सावधानी तो रखनी होगी। तीनों बच्चे तो दूसरे कमरे में हैं। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी तुम्हारा घर टूटे ना, क्योंकि अगर तुम्हारा घर टूट गया तो जंगल में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। इस तरह से बुलबुल और प्यारी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। प्यारी चिड़िया का घर भी टूटना शुरू हो जाता है, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया, बुलबुल और उनके तीनों बच्चे सभी घर के बाहर निकल जाते हैं। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया था। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। प्यारी, अब तो तुम्हारा घर भी टूट गया, शायद हमारी वजह से ही। अगर तुम सभी घर पर होते तो शायद बोझ ना बढ़ता और हमारे आने से बोझ बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा घर भी टूट गया। नहीं बुलबुल बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगल में मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसी बारिश हो रही है, तूफान चल रहे हैं, तो घर टूटना तो बन ही जाता है। चिंता मत करो, जब ये बारिश खत्म हो जाएगी तब हम दूसरा घर बना लेंगे। प्यारी बहन, वो सब तो ठीक है, पर अभी के लिए हमें कोई ना कोई ठिकाना ढूंढना होगा, जिससे कि हमारे बच्चे ऐसी बारिश में भी सुरक्षित रहें। दोनों ही पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। दोनों सोच रहे थे कि ऐसी तूफानी बारिश से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। कुछ समय बाद ही वे सभी उड़ान लगाते हैं। लगातार उड़ान लगाने के बाद उन्हें एक खोखर वाला घर दिखाई दे जाता है, जिसे देखते हुए प्यारी और बुलबुल को लगता है कि बच्चे यहाँ पर सुरक्षित होंगे। जब तक यह बारिश पूरी तरह से रुक नहीं जाती, सभी पक्षी उसी जगह पर ही रहने का निर्णय लेते हैं। प्यारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यह तो हमारे घर जैसा है, यहाँ पर हम बड़े आराम से रह सकते हैं और इस घर के तो टूटने का भी कोई डर नहीं, क्योंकि यह कोई घर नहीं बल्कि एक पेड़ का खोखर है। हाँ बुलबुल बहन, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर बच्चों को भूख लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के लिए फल लेने जाना चाहिए। बुलबुल बहन, मेरे आते तक बच्चों का ध्यान रखना। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया जंगल में उड़ान लगाती है, भोजन की तलाश करती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी तोती का भी घर टूट गया था। चांदनी तोती बुलबुल के घर के बाहर जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि बुलबुल का घर भी टूट चुका था। इस जंगल में तो मेरी दोस्ती प्यारी और बुलबुल से ही है। प्यारी चिड़िया का घर भी टूट चुका है और बुलबुल का घर भी टूट चुका है। पक्का दोनों के दोनों साथ में ही होंगे और किसी सुरक्षित जगह पर होंगे। मुझे तो बुलबुल और प्यारी का पता लगाना होगा। ऐसी बारिश में उड़कर तो मेरे पंख में दर्द हो गए हैं, पर क्या करूं, तलाश तो लगानी होगी ताकि मैं भी उनके साथ रह सकूं और सुरक्षित रहूं। इस तरह से कहते हुए जंगल की चांदनी तोती जंगल में उड़ान लगाती है। काफी समय तक उड़ान के बाद चांदनी थक जाती है और उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। दूर से ही प्यारी चिड़िया चांदनी को देख लेती है। प्यारी चिड़िया के पास टोकरी भर के फल रखे हुए थे। प्यारी बहन, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। मेरी तो तुम पर नजर ही नहीं पड़ पाती। मेरा घर ऐसी बारिश में टूट गया है। मैंने देखा बुलबुल का और तुम्हारा घर भी टूट गया है। मुझे लगा कि बुलबुल तुम्हारे साथ है। चांदनी बहन, तुम्हें बिल्कुल सही लगा है, बुलबुल मेरे साथ ही है। बुलबुल, बानी, मेरे दोनों बच्चे, हम सभी एक पेड़ की खोखर में रह रहे हैं, जहाँ पर हम सभी सुरक्षित हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। प्यारी, जंगल के सभी पक्षियों का एक एक करके घर टूट रहा है। मुझे लगता है कि गब्बू का घर भी टूट जाएगा। गब्बू तो दूसरे शहर गया हुआ है काम के लिए, पर उसके घर पर गिन्नी अकेली होगी। मुझे लगता है कि हमें गिन्नी की मदद करनी चाहिए। क्यों ना हम गिन्नी को भी अपने साथ उसी पेड़ के खोखर वाले घर में ले चले। इस तरह से चांदनी तोती प्यारी से कह रही थी। ऐसी तूफानी बारिश थी कि किसी भी पक्षी का घर नहीं बचता। एक एक करके सभी पक्षियों के घर टूट रहे थे। इधर गिन्नी कभी के भी घर टूट जाते हैं, जहाँ पर वह अपने घर को देखते हुए रो रही थी।
उसका तो पति भी उसके साथ नहीं था। सोच रही थी कि कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। गिनी बहन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी बारिश में रहने का ठिकाना ढूंढ लिया है, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ गिन्नी, हमारे साथ चलो। प्यारी बुलबुल, उनके बच्चे सभी सुरक्षित जगह पर हैं। मेरा भी घर अभी अभी ही टूटा है। प्यारी यहाँ पर मेरी मदद करने आई है और वह तुम्हारी भी मदद करना चाहती है। जब तक ये तूफानी बारिश थम नहीं जाती, तब तक हम सभी जंगल के पक्षी एक साथ एकजुट होकर रहेंगे, जिससे कि इस बारिश में हम सभी पक्षी सुरक्षित रह सके। चांदनी, प्यारी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम दोनों मेरी मदद के लिए आ गए। मैं तो यही सोच कर परेशान हो रही थी। तुम दोनों तो जानती ही हो, अभी कप्पू जी भी घर पर नहीं है, शहर गए हैं किसी काम के सिलसिले में। 4-5 दिन बाद लौटेंगे। हाँ हाँ गिन्नी, मालूम है हमें। बस अब तुम हमारे साथ चलो। इस तरह से प्यारी चिड़िया गिन्नी कौवी और चांदनी तोती दोनों की मदद करती है। तीनों के तीनों उड़ान लगाते हुए उसी खोखर वाले घर में आ जाते हैं। बारिश अभी भी जोरों शोरों से हो रही थी। प्यारी चिड़िया ने टोकरी भर के फल इकट्ठे किए थे, जिसे सभी पक्षी खा सकते थे। सभी पक्षी एकजुट होकर उसी जगह पर ही रहते हैं तब तक जब तक यह तूफानी बारिश थम नहीं जाती। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। क्या आप भी मुसीबत में फंसे सभी इंसानों की मदद करते हैं, जैसे जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं, सभी एकजुट होकर रहते हैं, उसी तरह से हम सभी को भी एकजुट होकर रहना चाहिए। मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।